वीकली साइबर सिक्योरिटी न्यूज और अपडेट्स के साथ हाजिर हैं। सबसे पहले हेडलाइन, सीसा बैनुल-अक़वामी जाता है, कार जीपीएस ट्रैक कर लोकेशन डेटा को बेनकाब करता है। रूसी मालवेयर ग्रुप यूक्रेन के हामी ऐप्स को धोखा देते हैं। चीन दीदी पर सिक्योरिटी ऑडिट का इख्तिताम कर रहा है। इन सब की तफसील जानने के लिए देखते रहिए वीकली साइबर सिक्योरिटी न्यूज। खबरें तफसील के साथ। सीसा बैनुल-अक़वामी जाता है। साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी ने ऐलान किया कि वो जुलाई में लंदन में अपनी पहली बैनुल-अक़वामी चौकी खोलने का इरादा रखती है। सीसा ने मामूल के मुताबिक बरतानिया के नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर के साथ मुश्तरका मुशावरत पर काम किया और रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से ताउन में इजाफा देखा है। ये व्हाइट हाउस की जानिब से सीसा और FBI के सऊदी अरब की नेशनल साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी के साथ साइबर सिक्योरिटी ताउन के माहिदों पर दस्तखत करने के ऐलान के कुछ दिन बाद भी आया है। कार जीपीएस ट्रैकर लोकेशन डाटा को बेनकाब करता है। बिटसाइट की सिक्योरिटी मुहक्किक ने कंपनी विकोडस और जीपीएस ट्रैकर में 6 कमजोरियां पाई हैं। इस ट्रैकर में एक हार्ड कोड पासवर्ड शामिल है जो इसे दूर से कंट्रोल करने, रियल टाइम लोकेशन डाटा तक रसाई, माजी के रास्तों और यहाँ तक के ईंधन को काटने के लिए इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ट्रैकर 1 2 3 4 5 6 के पहले से तयशुदा सारिफ पासवर्ड के साथ भी भेजता है। मुहक्किकीन को पता चला कि 95% नमूने वाले आलात ने इसे तब्दील नहीं किया। कंपनी का दावा है कि गाड़ियों के बेड़े कौमी हुकूमतों, फौजियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों में 1.5 मिलियन से ज्यादा हार्डवेयर जीपीएस ट्रैकर्स इस्तेमाल में हैं। बिटसाइट ने इन कमजोरियों को इस्तेसाल करना मुश्किल नहीं के तौर पर बयान किया और तजवीज किया कि कंपनी के दूसरे ट्रैकर्स को भी ऐसी ही कमजोरियां हो सकती हैं। मुतासरा ट्रैकर्स ज्यादातर यूक्रेन, रूस, अज़रबैजान और ब्राजील के साथ साथ पूरे मगरबी और वस्ती यूरोप में रहते हैं। रूसी मालवेयर ग्रुप यूक्रेन के हामी ऐप्स को धोखा देते हैं। गूगल के थ्रेट एनालिसिस ग्रुप के मुहक्किकीन ने दरियाफ्त किया कि क्रिमिनल के हामी धमकी अमेज ग्रुप ट्रोला ने साइबर एजोस के नाम से एक ऐप बनाई है जो यूक्रेन के इंतहाई दाएं बाजू के फौजी यूनिट का हवाला देती है। पिछले साल इसी ग्रुप ने यूरोपीय यूनियन और अमेरिकी तंजीमों के साथ मालवेयर से समझौता किया। ऐप का दावा है कि इसने रूसी वेबसाइट के खिलाफ सर्विस से इनकार का हमला शुरू किया है। इसके बजाय ऐप किसी डिवाइस पर ट्रोजन इंस्टॉल करती है। ऐप को साइड लोड होना चाहिए और प्ले स्टोर पर दस्तयाब नहीं होना चाहिए। गूगल के मुहक्किकीन का ख्याल है कि सिर्फ बहुत कम लोगों ने इस जैली ऐप को इंस्टॉल किया। चीन दीदी पर सिक्योरिटी ऑडिट का इख्तिताम कर रहा है। गुज़िश्ता साल न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में दीदी गूगल के मंजर आम पर आने के फौरन बाद चीनी रेगुलेटर्स ने कंपनी के बारे में साइबर सिक्योरिटी की तहकीकात शुरू की, जिसके नतीजे में इसे एक्सचेंज से खारिज कर दिया गया और इस पर अहम पाबंदियां आयद कर दी गयी। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल के जरा का कहना है कि चीन की साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन दीदी ग्लोबल के साइबर सिक्योरिटी के तरीकों के बारे में अपनी तहकीकात खत्म कर देगी, जिनके लिए $1 बिलियन से ज्यादा का जुर्माना आयद करने की तैयारी है। इसके बाद रेगुलेटर दीदी को अपने प्लेटफॉर्म्स में नए सार्फिन को शामिल करने, अपनी ऐप्स को मुकामी तौर पर दोबारा लिस्ट करने और इसे हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में फहरिस्त बनाने की इजाजत देगा। मजीद मालूमात पर जमोंग यूट्यूब चैनल साइबर पश्तो या जमोंग वेबसाइट www.cyberpashto.com विजिट करें। डेरा मनाना